जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सीखो पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इंग्लिश में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करवाई, जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्या देखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं उसको हम लोग देख रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने क्या देखा है, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। आज की वीडियो में हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों पार्ट, यानी जो क्वेश्चन वर्ड वाला होता है और एक जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है, यानी जो क्या से शुरुआत होता है उसके सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, और जो बीच में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन वर्ड जिसे बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस पार्ट बी जिसे बोलते हैं हम लोग, उस वाले सेंटेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो आज के वीडियो में देखेंगे। साथियों, सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दिया जाता है कि अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो को, जो कि बहुत ही बेसिक थी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, जिसमें पहचान, फार्मूला, सारी चीज़ें हमने बताया था, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स के पहले में आपको पहले कमेंट में पिन कर दिया गया है, वहां से आप जाकर के देखिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्ट ए आप जरूर देख लीजिए। उसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आकर के इसे देखिए। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं वो पूरे क्लियर हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो पहचान होती है वो चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्द आते हैं। ये सारी चीज़ें हमने बताया है, फिर भी आप देख लीजिए। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती, जिसकी शुरुआत क्या शब्द से होगी, तो उसका एक फार्मूला हम लोगों ने बनाया है। जो फार्मूला या स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग टेंस में बनाते हैं, क्या है वो, शुरुआत होगी हैज़ या हैव से, यानी अगर सब्जेक्ट एक वचन होगा तो क्या की अंग्रेजी क्या लग जाएगी, हैज़। सब्जेक्ट बहुवचन होगा तो हैव लगाएंगे, यही हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं होगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, और आखिरी में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ तक आपको समझना है और इसके एक सेंटेंस को देखना है, उसे सॉल्व करना है, फिर पैसिव वॉइस का फार्मूला बनाना है। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल हमारे पास है, वह एक पत्र नहीं, यही आना चाहिए, नेगेटिव, सॉरी, हम लोग बना रहे हैं क्या से, किससे बनेगा, क्या से। क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुकी है, लिख चुकी है, और यहाँ क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट ए वाला, क्या से शुरुआत करनी थी ना हमें। ठीक है, तो क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुकी है, ये आपका सवाल है। इस सवाल को हम लोग बनाएंगे अभी किसमें, एक्टिव वॉइस में, इसका सेंटेंस बनाएंगे, इंग्लिश बनाएंगे इसकी, उसके बाद हम लोग पैसिव वॉइस का फार्मूला। तो क्या वह, क्या की अंग्रेजी हमें हैज़ या हैव लगानी है, लेकिन अभी क्या कंफर्म है कि आपको यहाँ पे क्या लगेगी, अभी नहीं पता ना। नहीं पता तो आपको सब्जेक्ट देखना है, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो पता चल जाएगा कि यहाँ क्या लगेगा। तो हमारे पास लिखा है वह की अंग्रेजी क्या होती है, सी, क्योंकि वह लिख चुकी है, लिख चुका है नहीं। अगर लिख चुका है होता तो ही लगाते, यहाँ पर लड़की है तो क्या लगाया, सी। सी के साथ क्या लगना चाहिए, हैज़ लगना चाहिए। क्या लगना चाहिए, हैज़। तो हो गया ना, हैज़ सब्जेक्ट में सी, नॉट है क्या, हाँ है, तो लिख दीजिए नॉट। काम क्या कर रही है, लिखना, और लिखने की थर्ड फॉर्म रिटेन क्या होती है, राइट, रोट, रिटेन। राइट मतलब लिखना, रोट मतलब लिखा, और रिटेन मतलब क्या हो गया, थर्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, तो हैज सी नॉट रिटेन, क्या नहीं लिखी, एक पत्र, आ लेटर, क्या, आ लेटर, और यहाँ क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। ये आपका सेंटेंस है, क्या वह एक पत्र नहीं लिख चुकी है, हैज सी नॉट रिटेन अ लेटर। क्या है, हैज सी नॉट रिटेन अ लेटर। चीजें समझ में आई, लाइक कीजिए। अगला देखिए, इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे। किसका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज़ या हैव हो जाएगी। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा,
फिर अगर नॉट है तो नॉट लिखेंगे और इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, बीन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बीन। क्यों लिखेंगे आपको फिर से बता देते हैं, पिछली वीडियो में हमने बताया है लेकिन फिर से समझिए। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिया गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट को पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। और आपको पता है हैज बीन होती है किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की, हैज बीन या फिर हैव बीन। तो हमने यहां लिख दिया हैज या हैव, सब्जेक्ट नॉट, बीन। इसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब। क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे और अंत में क्या लिख देंगे, एवी का यहां पास हमें क्या लिखना था, एवी का ऑब्जेक्ट लिखना था, एवी का ऑब्जेक्ट। फिर से समझेंगे अभी, एवी का यहां पर हो जाएगा सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दोस्तों एक बार फिर से समझिए, हमने कहा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है ना, तो सब्जेक्ट में क्या आएगा, एवी का ऑब्जेक्ट आएगा। यही जो ऑब्जेक्ट है इसी को तो सब्जेक्ट बनाएंगे ना पैसिव वॉइस में। तो हमने एवी का ऑब्जेक्ट लिखा, फिर नॉट लगाएंगे, बीन लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे और एवी का सब्जेक्ट लिख देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये आपका फार्मूला है और ये सेंटेंस है। इसी सेंटेंस को हम लोग फिर से लिखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल क्या है अपने पास, has she not written a letter, ये आपका सेंटेंस है। आपको यहाँ पे फिर से सारी चीज़ें देखनी है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, नॉट है, मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। कौन सा, ए लेटर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को ही क्या बनाना है, अभी सब्जेक्ट बनाना है ना। तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहाँ पर से हमें यहाँ से एक चीज़ लिखना है, लेकिन हमें जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ लाएंगे तो क्या मिलेगा, ए लेटर मिलेगा ना। अब अगर ए लग गया है तो इसका मतलब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है और सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं हैज़ अ लेटर। नॉट है क्या, हाँ है, तो लिख दीजिए नॉट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन, क्या चीज़, रिटन। फिर उसके बाद बाई लगा देंगे और किसके द्वारा, सी सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ाया गया आपको, सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर होता है। क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ हमने लिख दिया बाई हर और लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये रहा आपका एक्टिव वॉइस और ये क्या बन गया, पैसिव वॉइस। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने आपको फार्मूले के माध्यम से समझाया। अभी आपको 2-4 एग्जाम्पल बगैर फार्मूले के माध्यम से समझाएंगे। यानी आपको फार्मूला नहीं लिखा रहेगा, केवल आपके सामने सेंटेंस रहेगा। उस सेंटेंस को आप भी सॉल्व करिएगा और हम भी आपको बोर्ड पर बताएंगे कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है साथियों, तो आइए हम लोग अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट ए का होगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। हैज़ रमेश वॉश्ड माई क्लॉथ, क्या है, हैज़ रमेश वॉश्ड माई क्लॉथ्स, ये हो गया। आप इसको बनाएंगे तो क्या होगा, माई क्लॉथ लाएंगे यहाँ पास और यहाँ पास हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी, हैज़ लग जाएगी और हो जाएगा माई क्लॉथ। ये सिंगुलर नंबर है, क्लॉथ से नहीं है, क्लॉथ है। ठीक है, इसके बाद नॉट नहीं दिया है और क्या दिया गया है, बीन लगाना है। क्या लगाना है, नॉट ना होकर हो गया तो क्या लगाएंगे, बीन, और ये हो जाएगा वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड और उसके बाद बाई लगाएंगे और रमेश सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो ये हो गया आपका किसका, पैसिव वॉइस का, और ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। ठीक है दोस्तों, तो अगला हम लोग देखेंगे हैव दे बीटन अस। समझ में आ रही ना चीज़ें कैसे बन रही है। हैव दे बीटन अस, अस ऑब्जेक्ट में है तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वी होता है ना, आपको पढ़ाया गया है। तो यहाँ पास हम लोग क्या लिखेंगे, वी, और वी के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा। क्यों लगेगा जरा बताइए, आपको पता होना चाहिए। वी क्या है, बहुवचन है। क्या है दोस्तों, बहुवचन है। तो वी के साथ क्या लगाएंगे, हैव। वी हैव। नॉट है क्या इस सेंटेंस में, नहीं है ना। तो अब ये बताइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में बदलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बीन, हैव लगा दिया। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, हम लोग लिख देते हैं वैसे ही।
बीटन और बाई लगा करके अब ये बताइए यहाँ पास सब्जेक्ट कौन है, दे, और दे का ऑब्जेक्ट हमने पढ़ाया था आपको पुराने वीडियो में, इसके पिछले वाले वीडियो को देखिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। दे का जो ऑब्जेक्ट होगा वो देम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, और जो क्वेश्चन मार्क है वो लग जाएगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, पैसिव वॉइस लिख देंगे। तो क्या बन गया, हैव दे बीटन अस, इसका पैसिव वॉइस बन गया हैव वी बीन बीटन बाय देम। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला सेंटेंस, हैज़ राधा ईटन फूड, तो इसको हम लोग बनाएंगे तो फूड यहाँ लिखेंगे और फूड के साथ क्या लगाएंगे, हैज़, तो ये हो जाएगा आपका हैज़ फूड बीन लगा दीजिए, नॉट तो है ही नहीं तो बीन लगा दिया। ईटन का थर्ड फॉर्म दिया गया है तो क्या लिख देंगे, ईटन, और बाई लगाते हैं चौथे नंबर पे प्रीपोजिशन बाई, और राधा का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राधा है तो राधा ही रहेगा। यहाँ पे हम लोग राधा लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दिए और यहाँ क्या लिख दिए बगल में, पैसिव वॉइस लिख दिए। तो ये आपका 4 सेंटेंस, 3 ये, एक इससे पहले, 4 सेंटेंस हम लोगों ने देखा जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसकी शुरुआत क्या शब्द से हो रही थी, उस प्रकार के सेंटेंस अगर आपको एक्टिव वॉइस में दिए जाते हैं तो आप उसे कैसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने आपको समझा दिया है। चीज़ें अगर आपको समझ में आ रही हैं एक कमेंट करके बताएं कि हाँ हमें आपकी बातें समझ में आ गई हैं, तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अब देखेंगे हम लोग 4 सेंटेंस जो कि होगा किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, लेकिन वहाँ पर क्या होगा, पार्ट बी होगा। पार्ट बी का मतलब आप समझिए, जब सेंटेंस जिससे हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस होंगे, जब बीच में, जैसे वह खाना क्यों खा चुका है, तो जब क्यों शब्द बीच में आया तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग अगर पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसे वैसे ही लिख देंगे और सारी प्रक्रिया यही वाली चलेगी। तो आइए हम लोग एग्जांपल के माध्यम से सॉल्व करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट बी को एक फार्मूला लिख करके। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो ये रहा हमारा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट बी, जिसकी शुरुआत हम लोग किससे करेंगे, क्वेश्चन वर्ड से। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये आपका सेंटेंस होगा जब क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होगा। तो इसे हम लोग एक्टिव वॉइस में देखेंगे और ये हमारा पैसिव वॉइस का है। क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड जो भी रहेगा वैसे ही लिख देंगे, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एबी का ऑब्जेक्ट नॉट बीन लगाएंगे, थर्ड फॉर्म बाई और एबी का सब्जेक्ट लगाएंगे। ये रहा आपका फार्मूला एक्टिव वॉइस का और ये पैसिव वॉइस का। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे और 2-4 एग्जाम्पल और करेंगे ताकि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना आ जाए। तो ये है, मेरे दादाजी एक पेड़ क्यों नहीं काट चुके थे, चुके हैं, तो चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है। वाई आया तो क्वेश्चन वर्ड हो गया ये। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, वाई। वाई मतलब क्या होता है, क्यों। इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट में कौन है, मेरे दादाजी। तो मेरे दादाजी सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा, हैज़, तो यहाँ लगाएंगे हैज़, और मेरे दादाजी का माय ग्रैंडफादर, क्या लिखेंगे, माय ग्रैंड फादर। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नॉट है, जी हाँ यहाँ पास भी है, तो लिख दीजिए। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन काम क्या हो रहा है, काटने का, और काटने की अंग्रेजी क्या होती है, कट। सेकंड फर्स्ट फॉर्म होती है, कट सेकंड फॉर्म होती है, और कट थर्ड फॉर्म होती है। हमें किसकी ज़रूरत है दोस्तों, हमें भी ज़रूरत है किसकी, थर्ड फॉर्म की। लेकिन थर्ड फॉर्म भी कट की क्या होती है, कट ही होती है। तो क्या लिखेंगे, कट कट कट, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, कट लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा कट, क्या हो जाएगा, ए ट्री, एक पेड़ की बात कर रहे हैं ना, तो ए ट्री, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये रहा आपका सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड का, वाई हैज़ माई ग्रैंडफादर नॉट कट अ ट्री। ए ट्री क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग इसका क्या बनाते हैं, ये आपका बन गया एक्टिव वॉइस। बनाएंगे क्या इसका, हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो भी क्वेश्चन वर्ड है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए देखेंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है, ए ट्री है, इसी को सब्जेक्ट बनाते हैं पैसिव वॉइस में। हाँ तो ठीक है, यहाँ पास छोड़ते हैं, यहाँ लिखते हैं ए ट्री। आप समझ में आ गया, ए ट्री के साथ क्या लगना चाहिए, हैज़, तो क्या लगा दिया, हैज़। वाई हैज़ अ ट्री, नॉट है क्या, जी हाँ, नॉट लगा दिया।
अब क्या लिखना है, बीन लिखना है। क्या लिखना है, बीन लिखना है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलता है। बीन हो गया। अब थर्ड फॉर्म लिखना है कट का, तो कट हो गया। बाई लगाएंगे और किसके द्वारा, माई ग्रैंडफादर, यानी यहाँ पे क्या लिखा गया, माई ग्रैंडफादर, तो बाई माई ग्रैंडफादर हो जाएगा, माई ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ये आपका जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस का है। किसका है दोस्तों, पैसिव वॉइस का है। और ये जो सेंटेंस है ये एक्टिव वॉइस का है। किस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, पार्ट बी। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है। अभी 3 एग्जाम्पल और करेंगे ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएं। अब आज के बाद से आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस आए, अफर्मेटिव आए, नेगेटिव आए, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला पार्ट ए आए या फिर क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाला पार्ट बी आए, आप इस प्रकार के सारे सेंटेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस मात्र 2 वीडियो के माध्यम से बना सकते हैं। पिछली वीडियो आप देखिए जरूर, ताकि आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव वो समझ में आ जाए। और आज की वीडियो जो हम लोग देख रहे हैं वो इंट्रोगेटिव का है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो उसे जरूर देखिए और इसे भी पूरा अंत तक देखिए। पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। और आइए हम लोग और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम लोग अगला एग्जाम्पल देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव पार्ट बी का, कि व्हेन ही हैज़ सी कुक्ड फूड। ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन कब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देते हैं व्हेन का व्हेन। इसके बाद हैज़ या हैव लगाएंगे तो फूड के साथ क्या लगेगा, हैज़, और यहाँ क्या लिख देंगे, फूड। नॉट नहीं दिया सेंटेंस में तो छोड़ते हैं और क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। आपको पता है बीन कैसे लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। मेन वर्ब क्या है, कुक, और कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड। और यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन बाई, और ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। यहाँ क्या लिख देंगे, हर लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। और सेंटेंस जो बन गया है वो पैसिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस, व्हेन हैज फूड बीन कुक्ड बाई हर। ठीक है, अगला सेंटेंस है व्हाई हैव दे नॉट टॉट द चिल्ड्रेन। तो इसको हम लोग जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। देखिए एकदम आसान है, आप इसको समझेंगे ध्यान से तो बहुत आसान है। क्वेश्चन वर्ड को उसी तरह लिख दीजिए। हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या हैव लगेगी, पता नहीं क्या लगेगा। सब्जेक्ट को देख लीजिए ना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसे बाहर लाएंगे तो क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन। क्या लिखेंगे, द चिल्ड्रेन। और आपको पता है कि द चिल्ड्रेन क्या है, बहुवचन है, और बहुवचन के साथ क्या लगेगा, हैव। तो यहाँ पे हैव लिख दिए। तो वाई हैव द चिल्ड्रेन, नॉट लगा दीजिए, नॉट है तो ये देखिए नॉट है ना, तो इसको लगा दीजिए नॉट। बीन लगा दीजिए। मेन काम क्या है, टॉट, तो लिखा हुआ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। टॉट किए। चौथे नंबर पे बाई लगा दीजिए। अब फिर क्या है, दे, और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, कई बार आपको बताया गया है, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। क्या हो जाएगा, देम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और यहाँ लिख दीजिए पैसिव वॉइस। क्या लिख देंगे, पैसिव वॉइस। तो ये आपका सेंटेंस हो गया, व्हाई हैव द चिल्ड्रेन नॉट बीन टॉट बाय देम। ठीक है, इसके बाद आया अगला सेंटेंस, जरूर इसे सॉल्व करें आप, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देंगे। व्हाई हैज़ ही नॉट ईटन एन एप्पल। तो इसे हम लोग बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड वैसे ही लिख देंगे, और एन एप्पल लिखना है यहाँ पास। क्या लिखना है, एन एप्पल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन एप्पल के बाद पहले क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। तो ये हो गया हैज़, क्योंकि एक वचन है। नॉट है, जी हाँ नॉट है, बीन लगा दीजिए। मेन काम क्या है, ईटन, ईटन मतलब खा चुका। और क्या है, बाई लगा दीजिए, किसके द्वारा, ही। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, यहाँ पास सी सब्जेक्ट था, सी का आपने हर बनाया था, लेकिन यहाँ पास ही सब्जेक्ट है। ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। क्या होता है, हिम। तो यहाँ क्या लिख देंगे, बाई हिम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाइए, पैसिव वॉइस लिखिए और अपना कंप्लीट कर दीजिए सेंटेंस को। तो ये रहा आपका सेंटेंस दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पार्ट बी के 3 सवाल ये, एक सवाल इससे पहले 4 सवाल आपको हमने कराया। इसके पहले हमने पार्ट ए का 4 सवाल कराया। 8 सवाल हमने आपको करवाया है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। 2 वीडियो हमने आपको दिया, एक पार्ट ए इसका जिसमें हमने अफर्मेटिव नेगेटिव देखा, पार्ट बी जो आज चल रहा है इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इंट्रोगेटिव का दोनों पार्ट 4-4 सेंटेंस के माध्यम से।
ठीक है, यहाँ तक अगर आपने देख लिया है तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस चीज़ को हम आपको उम्मीद दिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को जरूर आखिरी तक देखे होंगे तभी। अगर आपने देखा है तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, तभी हमको लगेगा कि आपने वीडियो को वॉच कर लिया है। ठीक है दोस्तों, और आपको इस चैनल पर लगातार कई प्रकार की वीडियोस आपको मिल रही हैं, जो कि आपकी बिहार शिक्षक भर्ती हो, उत्तर प्रदेश में आने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में हो, उसकी कुछ यूपी स्पेशल का करंट और यूपी स्पेशल का स्टैटिक जी को अपलोड कर दी गई है। वीडियो को वॉच करें, जा कर के देखें, आपके कंटेंट की चीज़ें वहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने इंग्लिश में आपको पूरा टेंस पढ़ा दिया है। आपने नहीं देखा है तो जाकर के टेंस की वीडियो देख लीजिए। इसके साथ साथ बहुत सारी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मोटिवेशन ताकि हमारा और बढ़े और आपके लिए और अच्छी चीज़ें और अच्छे मेथड से आपको हम बहुत अच्छे से समझा सकें। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर करके इस वीडियो को वायरल कर दीजिए। ठीक है ना दोस्तों। आइए दोस्तों, अब हम लोग देख लिए हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, जो कि एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस को। ठीक है, यहाँ तक वीडियो के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।